बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टूडेंट के क्वेश्चन के आंसर में बनाई गई है और इन्होंने क्वेश्चन किया है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में से। तो क्लास 11th की स्टूडेंट हैं अरीज आसिफ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने पूछा है। तो ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप 2022 का जो सेकंड एनुअल पेपर गुजरा है, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल यही ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्चुअल करने के लिए, ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअल करने के लिए यहाँ पर बेंजीन की जगह जो है वो C2H2 यानी इथाइन दे दिया था। तो इथाइन वाला जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ना नेशनल बुक फाउंडेशन में आपको मिलेगा, ठीक है, ना KPK और बलूचिस्तान में से मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल, क्योंकि उसको SLO बेस्ड करने के लिए चेंज किया गया है, जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके SLO बेस्ड बनाया जा सकता है। तो इस वजह से ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए वट एवर, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, आप समझें कि ये आपको मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, तमाम को जो है ना, क्वेश्चनिंग पे बहुत ज़्यादा मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करें। अगर मैं अपनी जो स्टडी लाइफ थी उसको भी अगर मैं देखूं तो मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूंगी कि जब तक मैं क्वेश्चंस नहीं करती थी, मैं शाय फील करती थी, मैं टीचर्स से क्वेश्चंस नहीं करती थी, क्योंकि देखें, एक क्लास में जब आप बैठे होते हैं तो वहाँ पर आप अकेले नहीं होते, ठीक है, 1-to-1 क्लास नहीं होती, बहुत से और स्टूडेंट्स भी होते हैं, और अगर आप वहाँ पर शाय फील करें, क्वेश्चन आप हेजिटेशन हो रही है, क्वेश्चंस नहीं पूछते, तो वो एक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके पास जमा होना शुरू हो जाती हैं, और आस्ता 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 करते करते जब वो बंडल ऑफ प्रॉब्लम्स बन जाता है तो आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, और आपको कुछ समझ भी नहीं आती और आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। जितना ज़्यादा पूछेंगे, आप जितना ज़्यादा पूछेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, और उससे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया है, अभी आप जो है वो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में चले जाएं या easycam4u.com के अबाउट सेक्शन में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और वो आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ईजीनेस के लिए बनाया गया है, आप उसको ज्वाइन करें। और जब भी आप पढ़ रहे हों, ड्यूरिंग स्टडी आपको कोई भी प्रॉब्लम मतलब हो रही है, ये क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा, ये सवाल कहाँ से आ गया, ये आ रहा है, आप सिंपल जो है वो वॉइस कर दें, पिक्चर सेंड कर दें, रिटर्न में लिख दें, ठीक है, आपको जो है वो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाएंगी, ताकि जो है वो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें और आप 90 to 95% या उससे भी ज़्यादा फुल 100% जो है वो मार्क्स गेन कर सकें। तो कॉलेज लेवल पर भी स्टूडेंट्स के 85/85 आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मैट्रिक में ही पूरे नंबर आते हैं, आगे नहीं आते कॉलेज में भी हमारे स्टूडेंट्स के 85/85 जो है आते हैं मार्क्स, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो वो भी आप गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये देखें, ये लिखा हुआ है, द हीट ऑफ combustion of liquid benzene to form water and carbon dioxide at 1 atm and 25 degree centigrade is 3268 kilojoules per mole of benzene, ठीक है। what is the heat of formation of liquid benzene under these conditions? यहाँ पर उसकी कंबस्शन हो रही है, ठीक है, बेंजीन टूट रहा है, ठीक है, बेंजीन की कंबस्शन हो रही है, उसको मतलब कंबस्शन किस तरह से होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को, मतलब कार्बन हाइड्रोजन जितने भी हों, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसको जब कंबस्शन होती है तो जितना भी कार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना भी हाइड्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कंबस्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कंबस्शन इक्वेशन आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन की लिखनी आनी चाहिए, बैलेंस्ड लिखनी आनी चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, उसके बाद इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है कि लिक्विड बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखें, आपने फॉर्म करना है लिक्विड बेंजीन C6H6, ठीक है, और ये किससे बन रहा है आपको देखने में पता चल रहा है ना, कार्बन एलिमेंट होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बन C की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, ऐसा ही है। तो आप जो है वो इक्वेशन लिख सकती हैं कि 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर हों तो बेंजीन बन सकता है। तो इस तरह से ये आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। थर्मोकेमिस्ट्री में जब तक किसी भी स्टूडेंट को इक्वेशन लिखनी नहीं आएगी वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है।
अब डाटा आपके पास गिवन है, बेंजीन की हीट ऑफ कंबस्टन ये गिवन है, लेकिन अभी स्टेटमेंट में जो आपकी बुक में स्टेटमेंट है उसमें गिवन नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन की कंबस्टन, ठीक है। लेकिन जब आपको फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपको ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चंस में डाटा मिसिंग है और कहा जाता है कि फ़लाने 11.1 टेबल या 11.2 टेबल से जाके वैल्यू खुद ही देख लें, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स में आपको दी जाएंगी, ये आपको याद नहीं करनी वैल्यूज़, ठीक हो गया। तो ये आपने डाटा लिख लिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है ये चैप्टर 11 में से, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या, आपने पहले गिवन डाटा को लिखना है, ठीक है, विद इक्वेशंस, ठीक है। अब सबसे पहले हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ लिक्विड आप लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसकी कंबस्टन ऑक्सीजन के साथ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनता है, ठीक है। लेकिन अब आपने इसको बैलेंस भी करना होता है। देखें, जितने कार्बन थे उतने कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, 6 थे ना, ठीक है। लेकिन जितने हाइड्रोजन्स होते हैं ना उससे हाफ वाटर बनते हैं, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है तो हाफ यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो सके। अब जब ये बना लेते हैं आप, तो फिर एट दी एंड आप काउंट करते हैं ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 12, टोटल कितने हो गए 15। अब 15 को आप यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी 15 ऑक्सीजन आप कैसे लाएंगे, ठीक है। अगर आप 7 O2 लिखते हैं तो वो 14 ऑक्सीजन बनते हैं, अगर आप 8 O2 लिखते हैं तो वो आपका पास 16 बन जाते हैं। तो ये फ्रैक्शंस में जब लिखा जाता है 15/2 O2 तो वो 15 ऑक्सीजन आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाता है और 15 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन आपने काटना नहीं होता, इसको आपने 15/2 फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं है बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ओके। तो आपने क्या करना है, आपने अब डाटा लिखते जाना है, इक्वेशन लिखनी और उसके बाद उसकी वैल्यू यानी एनर्जी की जो वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक हो गया। और ये भी नोट करना है कि ये साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है। और थर्मोकेमिस्ट्री में इक्वेशंस के साथ फिजिकल स्टेट्स भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और वाटर जो है वो लिक्विड में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें क्या पता कि हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन लेना था या हाइड्रोजन लेना था, हमें कैसे पता चला। आपको ऐसे पता चला कि आपने बेंजीन बनानी है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन करनी है, तो वो बेंजीन कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना था, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन भी लेनी है, उसकी वैल्यू भी और इक्वेशन लिखनी है, और हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन और उसकी इक्वेशन और वैल्यू दोनों लिखनी है, ठीक है। यहाँ बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें, अब कार्बन वही बात है, उसकी कंबस्टन होगी तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, और उसकी वैल्यू आपने लिख दी और ये भी नेगेटिव में है। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन आपने लिख ली। अब हाइड्रोजन में भी आप नोट कर लें कि वाटर जब बनता है तो एक ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर हाफ ऑक्सीजन आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंबस्टन की तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव में है क्योंकि हीट एवॉल्व होती है, ठीक हो गया। अब आपने जो बनानी है इक्वेशन ना, रिक्वायर्ड है जो आपकी, जो आपको चाहिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन। तो ये देखें, आपने कार्बन और हाइड्रोजन से लिक्विड बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है, और ये इसकी आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया, ये वाली। तो ये इस सारे में क्या था इस पोर्शन में कि ये इक्वेशंस आपको लिखनी आनी चाहिए, जो कि इंतहाई आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, और ये सारा का सारा आपको दिया जाएगा, ये गिवन डाटा होगा, आपको ये रटा नहीं लगाना वैल्यूज़ का। अच्छा, अब होगा क्या, जब आपने ये लिख लिया ना, अब आपने देखना है कि भाई हमारे पास ना जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है ना, उसमें बेंजीन को प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। अब आप यहाँ पर चेक करें, बेंजीन तो रिएक्टेंट्स में है, तो आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन को जो है वो रिवर्स कर लेना है, ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स में लिख लेना है, ठीक हो गया। पहली इक्वेशन के साथ हमने ये करना है, और जब इक्वेशन रिवर्स होगी तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता था कि जब हम उनका पेपर चेक करते हैं तो कहते हैं मैम हमने बिल्कुल ठीक किया था, आपने 0 नंबर दिए हैं। जब 0 नंबर क्यों दिए हैं, क्योंकि जब आप उधर से तो रिवर्स कर रहे हैं, इक्वेशन सही लेके जा रहे हैं, इधर से आपने इक्वेशन का साइन नहीं चेंज किया, रिवर्स जब इक्वेशन की तो आपने साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं किया, तो सारी की सारी आपका आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक हो गया। पहली इक्वेशन को आपने रिवर्स करना है और
एनर्जी का साइन भी रिवर्स करना है। दूसरी इक्वेशन के साथ क्या करना है, अब देखें पहली इक्वेशन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड होने चाहिए तो ही ये आपस में कट ऑफ हो सकेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को किस से मल्टीप्लाई करना है, होल इक्वेशन को 6 से, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे 3 वाटर हैं तो यहाँ पे भी 3 वाटर होना चाहिए ताकि ये भी आपस में कट जाए। सो थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ईजी है, देखने से पता चल रहा है क्या करना है, इसमें भी कुछ रटा नहीं लगाना। सिंपल आपने इन इक्वेशंस पे क्या परफॉर्म करना है वो आपने इस इक्वेशन से देखना था कि बेंजीन जो है अगर प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे भी बेंजीन को प्रोडक्ट में करना है, तो पहली इक्वेशन को रिवर्स कर दिया जाएगा। तो ये अब आपने इक्वेशंस लिखने हैं कि आपने मतलब एक्शंस लिखने हैं कि एक्शंस क्या क्या परफॉर्म करने हैं। रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो रिवर्स द साइन ऑफ एनर्जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विद 3, देन ऐड ऑल द रिजल्टिंग इक्वेशंस। यानी आपने पहली, दूसरी, तीसरी इक्वेशन में जब चेंजेस की तो उन इक्वेशंस का नाम बन गया 4, 5 और 6, उन सब को आपने क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और जो फाइनल फोर्थ इक्वेशन बनी है वो लिखेंगे। ये देखें अब हमने फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स किया है तो लिक्विड बेंजीन आपको प्रोडक्ट में नज़र आ रही है, ठीक है, सिंपल, और साथ इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल, उसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया, होल इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे सब के साथ 6 6 6 अटैच हो गया है और इस पूरी वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है ताकि एनर्जी की वैल्यू भी 6 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए। और हाइड्रोजन की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशन को, ठीक है, और इसकी वैल्यू को भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने सिंपल इनको क्या करना है, ऐड अप करना है। अब जो चीज़ें आपस में देखें कटती हैं उनको काट देंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर है और इधर है, ठीक है, ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में है और इधर प्रोडक्ट्स में है, ये आपस में कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में 15/2 हैं और रिएक्टेंट्स में 6 और 3/2, ठीक है। ये अब मैथ्स की तरह इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस को इसको ऐड करना आना चाहिए आपको वैसे, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 1 2 ज़ा 2 और यहाँ 12 + 3 तो 15/2 ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये दोनों ऑक्सीजन जो हैं वो आपस में इसके साथ कट ऑफ हो जाते हैं और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, 6 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट में बेंजीन, बाकी सब कट ऑफ हो चुका है। और ये सब तमाम वैल्यूज़ को भी जब आप ऐड करेंगे, ठीक है, यानी ये प्लस की वैल्यूज़ हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लें और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर 32 68 में से ये वाली इक्वेशन वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 49.6 किलो जूल्स पर मोल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपको ने इसको 3 पोर्शंस में जो है वो किया है। पहले आपने तमाम इक्वेशंस विद एनर्जीज लिखी हैं, फिर आपने जो एक्शंस इस पे परफॉर्म किए हैं वो लिखने हैं और फिर फाइनल आपने इक्वेशंस जो हैं वो लिख के कट ऑफ करके और फाइनल इक्वेशन लिख देनी है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आपको किसी भी किस्म का जो है वो दे दिया जाए क्वेश्चन तो आपको ईजिली कर लेना है। आपको बेंजीन की जगह मीथेन दे दिया जाए, इथेन दे दिया जाए, प्रोपेन दे दिया जाए, ब्यूटेन, इथाइन, कुछ भी दे दिया जाए तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप ज़रूर लाइक करें और चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको अपने दूसरे स्टूडेंट फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कॉन्सेप्चुअल और SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो ईजिली कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ, आमीन।